जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था, तो उस वक़्त वो यूनिफ़ॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई, तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया। मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, अच्छा जी। क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है। बस अब पर्सनैलिटी मोदी है। जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ठीक है। ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? ये नहीं आपने मैं तफसीलन बताता हूँ। मोदी को देखें, मोदी जी जो उनके हैं लीडर, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। आज से 10-11 साल पहले अगर आप चले जाएं तो मोदी तो अमेरिका में बैन थे, अब वही अमेरिका उनको जो है मेडल से नवाज रहा है। तो उन्होंने अपने काम किया, अपनी इकोनॉमी पे काम किया, अपनी कंट्री पे काम किया, अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, अर्न की है, तो वो लोग डिज़र्व कर रहे हैं। हम लोग अपने हमारे अपने सियासी मसले नहीं ख़त्म हो रहे। मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, अच्छा जी। क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है। बस अब पर्सनैलिटी मोदी है। जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? ये नहीं आपने मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए, उनकी एनर्जी चेक करें। एक तो वो छुट्टी नहीं करते, ठीक है, हाँ, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, है। कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने जी हाँ, की। कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। ठीक है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए, हम जो इंडिया इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, ठीक है, इसका यानी आज मतलब- के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन नहीं नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है। एक नया नाम दिया गया है एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए, आप यंग हो, मैं यंग हूँ, ऐसे ही है। लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। ऐसे ही है। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, ठीक है। उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो नहीं, फोकस मैंने होके एक काम कर इंटरव्यू रहे में हैं। कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। ठीक। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए, मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटीज से उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। कि अभी वो 1-2 टन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था, तो उस वक़्त वो यूनिफ़ॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई, तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया। और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या-क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। उन्होंने ऐसा किया क्यों? ज्यादा अहम ये है। तो देखिए, जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे, वो हैं लक्षद्वीप आइलैंड। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई। और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था। लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई, उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी। तो उन्होंने जहां, देखिए, जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह। तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से उन्होंने सीखा है, इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी है।
हैं जी, पैरोकार बन चुकी है ये नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह कर रही हैं, क्योंकि ये इटली में इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उसका तो ये तरीकाकार नहीं है। ये तो ज़ाहिर है कि सब जानते हैं कि जब शुक्रिया अदा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, नमस्कार भी ऐसे करते हैं, शुक्रिया भी इस तरह अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि ये इतना असर हो गया उनके ऊपर मोदी साहब का कि अब वो अपना जो थैंक यू है वो भी इस तरह कर रही हैं। तो ये जो चीज़ है ना, जो मैंने आपको कहा कि मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने, जालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी ने अपनी तस्वीरें जो एक मर्तबा फिर उनकी वायरल हो चुकी हैं। तो मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि अपनी प्रेजेंस किस तरीके से जो है आपने रखनी है, अपने लोगों तक भी, मीडिया तक भी और दुनिया तक भी। तो उनकी खबरें पहुंचती हैं दूर दूर तक। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि वो सैर करने कहीं और भी जा सकते थे ना, यानी वो जैसे चले जाते, वो पेरिस चले जाते, नहीं गए ना, वो अपने मुल्क के ही किसी एक हिस्से में जो है वो नजर आए, एक ऐसी जगह पर जहां जिसको कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं देख रही थी कि टूरिज्म तो वैसे ही इंडिया का बहुत बढ़ रहा है, मतलब टूरिज्म तो इंज बढ़ रहा है, उन्होंने पता नहीं की हो रहा है उथे। जितनी सख्तियां पाकिस्तानियों के लिए दूसरे मुल्कों में हो गई हैं, उतनी आसानियां इंडियंस के लिए। अब देखें कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री मिल रही है, इवन कि जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये नहीं कि 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। वीजा ऑन अराइवल भी है और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री है। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए जो पाकिस्तानियों के लिए मेन 2 कंट्रीज होती थी, दुबई और उसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है, अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं कुछ लोग, उन्होंने भी बताया कि यार अब तो हमें यहाँ पर मतलब कि उनके कोई अब 6 महीने साल बाद चार्जेस होते थे वो भी बढ़ गए हुए हैं। उसके बाद जो है आप वीज़ाज़ भी नहीं मिल रहे, दुबई के वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, तो आप सऊदीया तो बड़ी दूर की बात है। तो ये हमारे लिए एक शेमफुल बात है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। देखें, ठीक है, हमारे कुछ लोग हैं जो मुल्क को गंदा कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैंने नहीं सुना कभी कि यार किसी ने कुछ किया हो। ये सारा इम्पैक्ट जो है ना हमारी पाकिस्तान कंट्री से ही पड़ रहा है, ये सारों को पता है। जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस। देखिए, मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप मोदी को देखें, मोदी जी जो उनके हैं लीडर, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। आज से 10-11 साल पहले अगर आप चले जाएं तो मोदी तो अमेरिका में बैन थे, अब वही अमेरिका उनको जो है मेडल से नवाज रहा है। तो उन्होंने अपने काम किया, अपने इकोनॉमी पे काम किया, अपनी कंट्री पे काम किया, अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, अर्न की है, तो वो लोग डिज़र्व कर रहे हैं। हम लोग हमारे अपने सियासी मसले नहीं ख़त्म हो रहे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं मोदी जी नए नए कारनामे करते रहते हैं। वो कारनामे पॉपुलर होने के लिए नहीं करते दोस्तों। मोदी जी वैसे आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 लीडर है। 76% उनकी आप जानते हैं ना अप्रूवल रेट आई हुई है पूरी दुनिया के अंदर। मोदी जी ने ये इसलिए किया था क्योंकि मालदीव जो है वो बहुत दिनों से ना चाइना के साथ मिलकर ना इंडिया को तंग कर रहा था, और बहुत से लोग हमारे देश के सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाके ना छुट्टियाँ मनाते हैं। मालदीव हमसे बहुत कम आता है, लेकिन हमारा लक्षद्वीप जो हमारे देश के अंदर है, जो उससे बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे लोग कम जाते थे। मोदी जी ने पानी के अंदर एक ऐसी डुबकी मारी है कि मालदीव भी डूब गया। आप जानते हैं एक दिन के अंदर गूगल के ऊपर 50,000 लोगों ने सर्च किया है लक्षद्वीप को, और आने वाले दिनों के अंदर लक्षद्वीप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप इस चीज़ से आइडिया लगा लीजिए। आप जानते हैं मोदी जी ने अभी पीछे तेजस भी उड़ाया था, मोदी जी ने टैंक भी चलाया था। मोदी जी वो काम कर देते हैं जो कोई सुपरमैन भी नहीं कर पाता, इसलिए आज वहाँ के लोग जो है ना मोदी जी को एनर्जी मैन कह रहे हैं। पाक मीडिया हैरान है कि एक 73 ईयर्स ओल्ड आदमी इतना सब कुछ कर सकता है जो हमारे यहाँ के यंग ब्लड नहीं कर सकता।
ये मोदी जी ने करके दिखाया दोस्तों, ये मोदी जी की पावर है, इसीलिए आज हमारा देश दुनिया की ऊंचाइयों पर जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।